नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के जो सीरीज चल रहे हैं उसमें फिर से आप सबका स्वागत है। यानी टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके आए हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ओके, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए टॉप 10 क्वेश्चंस फिर से देखते हैं, पेटी स्पेशल। और सबसे जरूरी चीज़ है, एग्जाम पास में है तो जी जान लगा के एकदम पढ़ जाइए पीछे ताकि क्वेश्चंस हो जाए। तो चलिए समय न गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन के मुद्दे देखते हैं। फर्स्ट है, 1837 में निम्नलिखित में से किसने पुलिस कार्य को देखभाल के लिए पुलिस अधीक्षक का पद पुनः प्रारंभ कर दिया था? याद रखिएगा, पुलिस अधीक्षक का पद पुनः प्रारंभ किया था। बेहतर पुलिस की शुरुआत के लिए एक प्रभावी कदम उठा रहे हैं तो बंगाल सरकार, मद्रास सरकार, दिल्ली सरकार या बॉम्बे सरकार? कौन सा सही जवाब है? ओके, तो सही जवाब है बंगाल सरकार। पुलिस काम को देखभाल करने और बंगाल सरकार को द्वारा एक बेहतर पुलिस की शुरुआत के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए 1837 में पुलिस अधीक्षक की पद फिर से शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पुलिस बल का रॉयल ऑरिस कॉन्स्टेबलरी मॉडल पेश किया था? ओके, यानी कौन सा क्वेश्चन है? पुलिस बल का रॉयल ऑयरिश कॉन्स्टेबलरी मॉडल। सर रॉबर्ट बार्कर ने, रिचर्ड स्मिथ ने, सर चार्ल्स नेपियर ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसने किया? तो सर चार्ल्स नेपियर ने। सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पुलिस बल का रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबलरी मॉडल पेश किया, जिसने एक अलग और स्वनिहित पुलिस संगठन का गठन किया, जिसके तहत अधिकारियों को पुलिस कर्तव्य के अलावा और कोई काम नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? ओके, रिपब्लिकन पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक और भारतीय राष्ट्रीय सेना? तो किसका किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत के एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एकजुट के रूप में उभरा। भारत की स्वतंत्रता के बाद पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में पुनः स्थापित हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंदो को डैश के संबंध में गिरफ्तार किया गया, यानी किसके संबंध में गिरफ्तार किया गया? अलीपुर बम मामला, काकोरी केस, लाहौर षड्यंत्र केस, कोल्हापुर बम कांड। यानी अरविंदो को किसके संबंध में गिरफ्तार किया गया? तो अलीपुर बम मामला में। तो श्री अरविंद एक भारतीय राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, योगी, गुरु और कवि थे। उन्होंने मई 1908 में अलीपुर बम केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। आगामी मुकदमे उन्हें बरी कर दिया गया और 1 साल के अलग थलग कैद के बाद रिहा कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, यानी किसके हस्ताक्षर के साथ आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ? पुरंदर की संधि, टिटेलियन की संधि, सालीबाई की संधि या यंडोबा की संधि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, यानी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके हस्ताक्षर से समाप्त हुआ? पुरंदर, टिटेलिया, सालाबाई या यंडोबा की संधि? तो याद रखिएगा, यंडोबा की संधि। यंडोबा की संधि वह शांति संधि थी जिसने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त कर दिया। 5 मार्च 1824 को औपचारिक रूप से युद्ध शुरू होने के लगभग 2 साल बाद 24 फरवरी 1826 को ब्रिटिश पक्ष के जनरल सर आर्चिबाल्ड कैम्पबेल और बर्मी पक्ष से लैंगिंग के गवर्नर महामेना मिन हलाक्वायहीन द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। याद रखिएगा, 5 मार्च 1824 में यंदोबा की संधि हुई थी। 24 फरवरी 1826 को ब्रिटिश पक्ष से जनरल सर आर्चिबाल्ड कैम्पबेल और बर्मी पक्ष के लैंगिंग के गवर्नर महामिन हलाक्वायहीन द्वारा। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध था, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के एग्जाम में। इंडिका, प्लेग, मिल मालिक या भूमि का ताजा मूल्यांकन? तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इंडिको से संबंधित था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी से प्रेरित पहली सत्याग्रह क्रांति हम क्रमशः 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन रॉयल एक्ट विरोधी आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा, चंपारण में किसानों के 1914 में पिपरा में, 1916 में तुर्कोलिया में नील की खेती के खिलाफ विद्रोह किया गया। राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी के चंपारण ले गए और चंपारण सत्याग्रह शुरू हो गया। यह भारतीय राजनीति में गांधी के प्रवेश का प्रतीक था। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड मेयो? ओके,
तो किसे किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को। यानी 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा क्राउन को सत्ता हस्ताक्षरित कर दी। इसलिए रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी और लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 में युद्ध में गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले वायसराय बने। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? याद रखिएगा कौन सा युग्म गलत है। कॉमरेड मोहम्मद अली, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, कॉमनवेल्थ एनिबेशन। ठीक है, तो क्या गलत है? यंग इंडिया लाला लाजपत राय का। यंग इंडिया 1919 में से 1932 तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। उन्होंने आंदोलन के आयोजन में अहिंसा के उपयोग के बारे में अपनी अनूठी विचारधारा और विचारों को फैलाने और पाठकों के विचार करने, संगठित होने और योजना बनाने के लिए आग्रह करने के लिए यंग इंडिया का उपयोग किया। ब्रिटेन से भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए भी कारगर है। ओके, तो यंग इंडिया लाला लाजपत राय का नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी का है। कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार और मार्लियामेंटो सुधार, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर के हैं। तो कालक्रम के अनुसार शुरू करिए 1 2 3 2 3 4 1 3 2 4 1 या 4 3 2 1। तो सही उत्तर है 4 3 2 1। उपरोक्त सूची के सही क्रम क्या है? मार्लियामेंटो सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, कैबिनेट मिशन मार्च 1946। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध देखा गया? ओके, देखिए याद रखिए, नो कोई बकवास की बातें नहीं होती, बिल्कुल सीधे पॉइंट की बातें होती हैं। ओके, तो चैनल सिर्फ आपको मुद्दे की चीज़ें देता है। ओके, तो जल्दी से चीज़ें, अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखा करिए। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध देखा गया? पुनपरा वायलर आंदोलन, नोआखली आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन या तेभागा आंदोलन। ओके, यानी तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन एक आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, जिसने 3000 गांवों और 30 लाख आबादी को प्रभावित किया। विद्रोह जुलाई 1946 में शुरू हुआ और अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के बीच अपने सबसे अधिक तीव्रता पर था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे जरूरी चीज़ है क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखना, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चंस और भी आपका क्लियरिफाई कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।